दोस्तों, जिंदगी किसी न किसी मोड़ पर हर इंसान को परखती है। कभी हालात हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कभी अपनों का साथ छूट जाता है और कभी सपनों तक पहुंचते पहुंचते रास्ते ही बदल जाते हैं। ऐसे में एक चीज है जो हमें गिरने से बचाती है, हमारी सोच। अगर सोच अंधेरे में डूब जाए तो सबसे चमकता दिन भी उदास लगने लगेगा, लेकिन अगर सोच उजाले से भरी हो, उम्मीद से लबरेज हो, तो सबसे अंधेरी रात भी हमें नई सुबह का भरोसा दिला देती है। इसलिए असली ताकत हालात की नहीं होती, हमारे नजरिए की होती है। और यही उजला नजरिया हमें बना सकता है मजबूत, साहसी और जीतने वाला। आज से हम इस पूरी यात्रा पर चलेंगे, जहां हम समझेंगे कि कैसे अच्छी सोच अपनाई जाए, कैसे नकारात्मक विचारों से दूरी बनाई जाए और कैसे अपनी जिंदगी को बदलने की असली चाबी अपने ही हाथों में रखी जाए। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस पूरी कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। भाग 1, सोच ही तकदीर बनाती है। दोस्तों, जिंदगी हर दिन हमें दो रास्तों पर खड़ा करती है। एक रास्ता है उम्मीद का, जहां हर चुनौती हमें सीखने का मौका देती है, और दूसरा रास्ता है डर और निराशा का, जहां छोटी सी मुश्किल भी हमें तोड़कर रख देती है। असल फर्क किसमें है? हालात में नहीं, बल्कि हमारी सोच में। यही सोच है जो हमें गिरते हुए भी उठना सिखाती है। यही सोच है जो हमें अंधेरे में भी उजाले की तलाश करना सिखाती है। अगर मन में यह विश्वास बैठ जाए कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कर सकता हूं, तो हालात चाहे जैसे भी हों, हम रास्ता निकाल ही लेते हैं। लेकिन अगर मन में यह बैठ जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, तो सबसे आसान काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा उसी हालात से अपनी नई कहानी लिखता है। क्यों? क्योंकि एक के भीतर नकारात्मक सोच का बोझ होता है और दूसरे के भीतर उजला दृष्टिकोण। याद रखो दोस्तों, दुनिया हमेशा आपके मन की परछाई होती है। अगर मन में अंधेरा है तो बाहर की रोशनी भी अधूरी लगेगी। अगर मन में रोशनी है तो बाहर का अंधेरा भी आपको डरा नहीं पाएगा। तो सवाल यह है कि हम अपने भीतर यह रोशनी कैसे जगाएं? सबसे पहला कदम है अपने विचारों पर ध्यान देना। अक्सर हम दिन भर न जाने कितने विचारों से गुजरते हैं। ज्यादातर विचार या तो अतीत के बोझ से भरे होते हैं या भविष्य की चिंता से, और यही चिंता हमें थका देती है। लेकिन अगर हम रुक कर सोचें कि इस पल मैं क्या महसूस करना चाहता हूं, इस पल मैं किस दिशा में बढ़ना चाहता हूं, तो हमारा ध्यान बिखरने के बजाय केंद्रित हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी ने धोखा दिया, कोई काम बिगड़ गया, पैसा डूब गया या कोई अपनों से दूर चला गया। अब यहाँ दो रास्ते हैं, या तो आप बार बार उसी दर्द को जीते रहें और खुद को तोड़ते रहें, या फिर उस दर्द से सबक लेकर नई दिशा चुनें और खुद को और मजबूत बनाएं। यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि इंसान की असली ताकत उसके भीतर छुपी सोच में होती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बार बार असफल होकर भी हार नहीं मानते? क्यों कुछ लोग जिंदगी के सबसे कठिन हालात में भी मुस्कुराते रहते हैं? क्योंकि उनके भीतर उम्मीद की लौ होती है। वे जानते हैं कि हर रात के बाद सुबह आती है। दोस्तों, आपकी सोच ही आपकी तकदीर लिखती है। अगर आपने अपने मन को उम्मीद से भरा रखा तो रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे। अगर आपने अपने मन को डर से भर दिया तो खुले दरवाजे भी आपको बंद दिखेंगे। इसलिए हर सुबह अपने आप से एक वादा कीजिए, आज मैं अपने विचारों को रोशनी दूंगा, आज मैं अपने भीतर उम्मीद बोऊंगा, आज मैं नकारात्मकता को नहीं बल्कि विश्वास को चुनूंगा। धीरे धीरे यही आदत आपकी जिंदगी बदल देगी। याद रखिए, छोटी सी चिंगारी पूरे अंधेरे को मिटाने की ताकत रखती है, और वह चिंगारी है आपकी सोच। भाग 2, मुश्किल हालात में उजाले को पकड़ना। दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी हालात इतने उलझ जाते हैं कि मन कहता है अब और नहीं सहा जाता। आपको याद होगा ऐसे पल जब किसी ने साथ छोड़ दिया, किसी काम में बार बार असफलता मिली, या हालात इतने कठिन लगे कि आंखों से अपने आप आंसू बह निकले। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन पलों को अपनी हार मान लेता है और कोई इन्हीं पलों को अपनी ताकत बना लेता है।
तो सवाल उठता है, ताकत कहां से आती है? ताकत आती है सोच से। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया। अब अगर आप सोचते रहें कि लोग बुरे हैं, अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो धीरे धीरे आपका मन कड़वाहट से भर जाएगा। लेकिन अगर आप यह सोचें कि हाँ, धोखा मिला है, लेकिन यह मुझे और समझदार बना गया है, अब मैं और मजबूत हूं, अब मैं और बेहतर इंसान बनूंगा, तो वही दर्द आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यही है उजला दृष्टिकोण, यही है वो सोच जो इंसान को अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। दोस्तों, ये मान लेना कि मुश्किलें आएंगी, यही असली समझदारी है। लेकिन उसी समझदारी के साथ यह विश्वास रखना कि हर मुश्किल के साथ उसका हल भी आता है, यही है सकारात्मक जीवन का रहस्य। आपने देखा होगा, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग वही चीजें सोचता है जो हमें डराती हैं। जैसे, अगर यह काम नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर पैसा खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा? ये सारे अगर हमें भीतर से कमजोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं अगर को उम्मीद में बदल दें तो, जैसे, अगर यह काम हो गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर मैं मेहनत करता रहा तो एक दिन जरूर सफल होऊंगा। अगर मैं हिम्मत रखूंगा तो हालात भी मेरे आगे झुकेंगे। देखा आपने, वही सोच जो पहले आपको डराती थी, वही अब आपको हिम्मत देती है। दोस्तों, यही असली कला है, सोच को दिशा देना। जिंदगी में चाहे कैसी भी आंधी आए, अगर आपके भीतर उम्मीद की लौ जल रही है तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। याद रखो, हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। हर कठिनाई सिर्फ एक परीक्षा है, और इस परीक्षा का सबसे बड़ा हथियार है आपका नजरिया। अगर आप हर मुसीबत में यह सोचते हो कि यह भी गुजर जाएगा, तो आधी जंग आप पहले ही जीत चुके हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि अब सब खत्म हो गया, तो असल में जंग आपने शुरू होने से पहले ही हार दी। दोस्तों, जब जिंदगी भारी लगे, जब मन डगमगाए, तो अपने आप से बस एक सवाल पूछो, क्या मैं अभी भी सांस ले रहा हूं? क्या मेरे भीतर अब भी ताकत बाकी है? और अगर जवाब हां है, तो मान लो कि अभी बहुत कुछ बाकी है। मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं आती, बल्कि उसे गढ़ने आती हैं। हर दर्द आपको और गहरा बनाता है, हर नाकामी आपको और मजबूत बनाती है, और हर आंसू आपको और संवेदनशील बना जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनी सोच को अंधेरे में मत डूबने दो। उस एक छोटी सी किरण को पकड़ लो जो कहती है, हां, मैं कर सकता हूं, हां, मैं जीत सकता हूं। क्योंकि यकीन मानो, यही सोच आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हो। भाग 3, पॉजिटिव माइंडसेट को आदत बनाना। दोस्तों, सोचो अगर आपकी जिंदगी एक बगीचे जैसी हो। इस बगीचे में दो तरह के बीज पड़े हैं। एक तरफ डर, शक, नफरत और नकारात्मकता के बीज, दूसरी तरफ उम्मीद, प्यार, विश्वास और पॉजिटिव माइंडसेट के बीज। अब सवाल यह है, आप हर दिन किस बीज को पानी देते हो? क्योंकि जिस बीज को आप पानी दोगे, वही पेड़ बनकर आपकी जिंदगी पर हावी हो जाएगा। अगर आप हर सुबह उठते ही सोचते हो, आज फिर वही परेशानी, वही थकान, वही नाकामी, तो आप अनजाने में नकारात्मक बीजों को सींच रहे हो। लेकिन अगर आप सुबह उठकर कहते हो, आज एक नया दिन है, आज मैं अपने सपनों के और करीब पहुंच सकता हूं, आज मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के बीज को जीवनदायिनी जल दे रहे हो। दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। जैसे हम रोज दांत साफ करते हैं, रोज खाना खाते हैं, वैसे ही रोज हमें अपनी सोच को भी साफ करना होता है। बहुत लोग कहते हैं, हम तो पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि हिम्मत टूट जाती है। सवाल यह नहीं है कि हालात कैसे हैं, सवाल यह है कि आप हालात को किस नजरिए से देखते हो। मान लीजिए, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, दोनों बेरोजगार हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, बस अब तो सब खत्म है, काम नहीं मिलेगा, जिंदगी अंधेरे में है। वहीं दूसरा व्यक्ति सोचता है, ठीक है, अभी काम नहीं है, लेकिन यह समय सीखने का है, मैं नया हुनर सीख सकता हूं, नया रास्ता बना सकता हूं। दोनों की परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन उनकी सोच ने उनकी मंजिल अलग कर दी। यही है पॉजिटिव माइंडसेट का कमाल। दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। इसका मतलब है
मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप उनसे टूटने के बजाय और भी मजबूत होकर खड़े होंगे। याद रखिए, हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। अगर हम सोचते हैं मैं असफल हूं, तो दिमाग वैसा ही महसूस कराने लगेगा। लेकिन अगर हम सोचते हैं मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो धीरे धीरे जिंदगी भी वैसी ही बदलने लगेगी। दोस्तों, मैं आपसे एक राज साझा करना चाहता हूं। जब भी आप किसी नकारात्मक विचार में उलझ जाओ, तो तुरंत अपने आप से यह कहो, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, मेरे विचार मेरे सेवक हैं, मैं उनका गुलाम नहीं हूं। यह वाक्य आपको याद दिलाएगा कि नेगेटिव थॉट्स आपके भीतर मेहमान हैं, मालिक नहीं। मालिक आप हो और आपको ही तय करना है कि किसे अपने मन के बगीचे में जगह देनी है। पॉजिटिव माइंडसेट हमें सिर्फ खुशी ही नहीं देता, ये हमें ताकत भी देता है। जब हम अच्छे से सोचते हैं तो हमारा दिमाग समाधान ढूंढने लगता है, रास्ते खोजने लगता है। लेकिन जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो वही दिमाग सिर्फ समस्याओं पर अटक जाता है। दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट को आदत बनाना आसान नहीं है, लेकिन जैसे कोई भी आदत बार बार करने से बनती है, वैसे ही यह भी बनती है। हर सुबह जब आप उठें तो 3 बातें खुद से जरूर कहें। आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, मैं इस दिन का पूरा इस्तेमाल करूंगा और मैं हर हालात से सीखकर आगे बढ़ूंगा। इन 3 वाक्यों में इतनी ताकत है कि आपका पूरा दिन बदल सकता है। और हां, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको इन बातों से थोड़ा भी हौसला मिल रहा है, तो अभी इसी वक्त चैनल देहाती माइंड 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यह पॉजिटिव एनर्जी हम रोज आपके जीवन तक पहुंचा सकें। दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट की असली परीक्षा तब होती है जब हालात आपके खिलाफ होते हैं। यही वो पल हैं जब आपकी सोच तय करती है कि आप डूबोगे या तैरोगे। इसलिए हमेशा याद रखो, सोच पर काबू पा लिया तो जिंदगी पर भी काबू पालोगे। भाग 4, मन की ताकत और उम्मीद की किरण। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। बाहर चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अजय के दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। वह खिड़की के पास बैठकर आसमान को देख रहा था। लाखों तारे उसकी आंखों के सामने चमक रहे थे, पर उसका मन अब भी उलझा हुआ था। उसने खुद से पूछा, क्या सचमुच मेरे लिए बदलाव संभव है? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी, या मैं हमेशा ऐसे ही अंधेरे में भटकता रहूंगा? ये सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो गईं। पर तभी उसे अपने गुरु की आवाज याद आई, मानो भीतर से कोई पुकार रहा हो। जब भी जिंदगी का दरवाजा बंद लगता है, तब समझ लेना कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलने की तैयारी कर रहा है। ये शब्द उसके दिल में किसी दीपक की लौ की तरह जल उठे। अंधेरे में भी उसे रोशनी की एक हल्की सी झलक दिखाई देने लगी। अजय ने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे अंदर अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। अगर हालात मेरे खिलाफ हैं, तो मैं अपने नजरिए को बदल दूंगा। यही मेरी असली जीत होगी। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। उसने महसूस किया कि असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि मन के भीतर छिपी है। उसने सोचना शुरू किया, अगर मैं अपनी सोच बदल दूं, अगर मैं छोटी छोटी बातों में शुक्रगुजार होना सीख जाऊं, अगर मैं हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करूं, तो शायद मेरी जिंदगी भी बदल सकती है। उसने उसी पल एक नई आदत शुरू करने का फैसला किया। हर रात सोने से पहले वह अपनी डायरी में 3 बातें लिखेगा। आज मैंने क्या सीखा, आज मैं किस बात के लिए आभारी हूं, कल मैं कौन सा छोटा कदम उठाऊंगा। शुरुआत में यह आसान नहीं था। कभी वह भूल जाता, कभी उसे लगता यह सब बेकार है। लेकिन धीरे धीरे इन छोटे छोटे लिखे हुए शब्दों ने उसके मन में उज्जवल सोच भर दी। पहले जहां वह दिन भर सिर्फ अपनी परेशानियों पर ध्यान देता था, अब उसे छोटी छोटी खुशियों में भी राहत मिलने लगी। सुबह की पहली किरण में उसे उम्मीद दिखने लगी। पक्षियों की चहचहाहट में उसे सुकून मिलने लगा। और जब लोग मुस्कुराकर उससे मिलते, तो उसे लगता कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। धीरे धीरे उसका मन कहने लगा, जिंदगी उतनी ही कठिन है जितना कठिन तुम उसे मानते हो। अगर तुम हल्के दिल से जीना सीख लो, तो हर बोझ हल्का लगने लगेगा। अजय ने यह भी समझा कि आशावादी सोच का मतलब यह नहीं कि मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ है तुम्हारे पास उन्हें झेलने की ताकत आ जाएगी। अब जब भी वह किसी समस्या का सामना करता, तो खुद से कहता, यह चुनौती मुझे तोड़ने नहीं आई है, यह मुझे मजबूत बनाने आई है।
धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। जहां पहले उसे रास्ते बंद नजर आते थे, वहीं अब वह हर जगह नए दरवाजे देखने लगा। जहां पहले वह अंधेरे में डूबा हुआ था, वहीं अब उसे हर तरफ रोशनी भरी सोच दिखाई देने लगी। उसने खुद से वादा किया, मैं हालातों को बदल नहीं सकता, लेकिन अपने भीतर की सोच को जरूर बदलूंगा। और जब मेरी सोच बदलेगी तो पूरा संसार मुझे नया दिखाई देगा। उस रात उसने खिड़की से आसमान की ओर देखा। तारे वैसे ही चमक रहे थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नमी नहीं थी, बल्कि एक नई चमक थी। एक ऐसी चमक जो मन की ताकत से आई थी, एक ऐसी रोशनी जो उम्मीद की किरण से उपजी थी। भाग 5, नया सवेरा और उज्जवल सोच। सुबह का सूरज धीरे धीरे आसमान पर फैल रहा था। सुनहरी किरणें कमरे की खिड़की से भीतर आ रही थीं और अजय के चेहरे पर पड़ रही थीं। यह वही अजय था जो कुछ दिनों पहले तक अंधेरों में घुट रहा था, पर अब उसके मन में एक अलग ही ऊर्जा थी। उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराया। शायद मेरे हालात अब भी वैसे ही हैं, लेकिन मेरा दिल बदल चुका है और यही बदलाव मेरी असली जीत है। अजय समझ चुका था कि जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार हमारी सोच है। अगर सोच नकारात्मक हो तो हर चीज बोझ लगती है, और अगर सोच उजली हो तो वही चीज हमें नए मौके देती है। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में कुछ नए कदम उठाने शुरू किए। जहां पहले वह हर सुबह उदासी के साथ उठता था, अब वह एक छोटी सी प्रार्थना करता, धन्यवाद प्रभु, मुझे एक नया दिन देने के लिए। आज मैं कुछ अच्छा करूंगा, आज मैं उम्मीद फैलाऊंगा। उसने अपने काम में ईमानदारी और लगन डाली। जहां लोग पहले उसे कमजोर समझते थे, अब वही लोग उसकी मेहनत और आत्मविश्वास देखकर प्रेरित होने लगे। अजय के भीतर एक नई पहचान जन्म ले चुकी थी। यह पहचान किसी डिग्री, नौकरी या पैसे की वजह से नहीं थी। यह पहचान उसके उजले नजरिए और हिम्मत भरी सोच की वजह से थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जिंदगी का असली सुख मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफर में है जिसे हम आशावादी मन के साथ तय करते हैं। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया। अगर कोई निराश होता तो वह कहता, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, सुबह की किरण उसे मिटा देती है, तुम बस थोड़ी देर और टिके रहो। लोग उसकी बातें सुनकर राहत महसूस करते, क्योंकि यह बातें किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से निकली थीं। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि बुरा समय हर किसी की जिंदगी में आता है। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर हमारे भीतर उम्मीद की लौ जिंदा रहे तो कोई अंधेरा हमें रोक नहीं सकता। दोस्तों, यही वह पल है जहां हम सबको खुद से एक वादा करना चाहिए। मैं कभी भी अपनी सोच को हारने नहीं दूंगा। हालात कैसे भी हों, मैं अपने भीतर उम्मीद की लौ जलाए रखूंगा, क्योंकि जिंदगी हमेशा उसी का साथ देती है जो उससे हार मानने के बजाय उसे हिम्मत से जीना जानता है। और अगर आप इस वक्त किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, यह रात भी गुजर जाएगी और आपके जीवन में भी नया सवेरा जरूर आएगा। दोस्तों, जिंदगी के सफर में बुरे वक्त आते हैं, जाते हैं, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि हम उस मुश्किल समय को कैसे जीते हैं। अगर हम हार मान लें तो वही वक्त हमें तोड़ देता है, लेकिन अगर हम हिम्मत, उम्मीद और उजली सोच के साथ उसका सामना करें तो वही वक्त हमें एक नई पहचान देकर जाता है। याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी उम्मीद की किरण उसे मिटा सकती है, और यह उम्मीद आपके भीतर ही छुपी है। बस आपको उसे जगाना है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी किसी और को कही गई एक छोटी सी बात उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही कहानियां और जीवन बदल देने वाले विचार रोज सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल देहाती माइंड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि आपका अपना परिवार है, जहां हम सब मिलकर सीखते हैं कि कैसे मुश्किलों से लड़ना है और जिंदगी को नए अंदाज में जीना है। तो दोस्तों, मुस्कुराइए, उम्मीद बनाए रखिए और याद रखिए, बुरा वक्त कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन मजबूत इंसान हमेशा स्थायी होते हैं।